वीर सिंह, आपके 6 मिनट हैं, एक आधा मिनट है ना, प्लीज ध्यान रखें 10 मिनट में निपटा समय का ध्यान। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय साइलेंस प्लीज, साइलेंस इन द हाउस में बोलने का अवसर प्रदान किया, इस पर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बोलने के लिए अधिकृत किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान की रचना की थी तथा उन्होंने देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नौकरियों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संविधान में बहुत से उपबंध किए थे, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते समय चिंता व्यक्त की थी कि जब तक शासन व सरकार चलाने वालों की नीयत साफ नहीं होगी तब तक संविधान का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। आज जब हम बाबा साहब की उस आशंका का विश्लेषण करते हैं तो यह बात बिल्कुल साबित होती है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए। 67 साल की आज़ादी में अभी तक भारतीय संविधान के तहत जो इस देश में रहने वाले गरीबों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला, क्योंकि आज तक जो भी सरकारें रहीं और जिन पार्टियों की भी सरकारें रहीं, चाहे यूपीए की रही हो या एनडीए की रही हो, उन सरकार को चलाने वाली पार्टियों की नीयत साफ नहीं रही। जो भारतीय संविधान में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अधिकार दिए थे वो आज तक 67 साल की आज़ादी में आज तक नहीं मिले हैं। आज पूरा देश व सदन भी जानता है कि आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी इन अनुसूचित जाति, जनजातीय, ओबीसी के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर उनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जैसे हरियाणा का मिर्चीपुर कांड, पंजाब का तलन कांड तथा मोंगा बस कांड और महाराष्ट्र का खैरलांजी कांड, ये इसके उदाहरण हैं। इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े घृणित कार्य अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ होते हैं। तमाम कानून बने हैं गरीबों के लिए, किंतु कानून बनते चले गए, संशोधन होते चले गए, किंतु आज तक उन पर अमल नहीं हुआ है। महोदय, आज जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव साहब की बड़े अथक प्रयासों के बाद जो पदोन्नति में आरक्षण मिलता था अनुसूचित जाति के लोगों को और जनजाति के लोगों को, उसको भी धीरे धीरे करके न्यायालय का सहारा लेकर उसको भी समाप्त किया जा रहा है। जब इसकी चिंता हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हुई तो उन्होंने पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी तो अनुसूचित जाति के और जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने, बहन जी ने, संविधान संशोधन बिल विधेयक राज्यसभा में पटल पर रखा और बड़े जिद्दोजहद के बाद इस पर चर्चा हुई और ये बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के प्रयासों से यूपीए की सरकार में इस बिल को पास किया गया जो पदोन्नति में आरक्षण मिलता है, किंतु अभी तक ये बिल लोकसभा में पेंडिंग है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकारों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके विकास के लिए जो पैसा जाता है
पहले तो उतना पैसा जाता नहीं जितनी आवश्यकता होती है, किंतु केंद्र से जो भी पैसा जाता है प्रदेश सरकारों को, वो समय पर खर्च नहीं किया जाता और प्रदेश सरकारें उसको गरीबों के उत्थान पर ना खर्च करके अन्य मदों में खर्च कर देती है। इसके बारे में हमारी पार्टी ने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी आवाज उठाई है अभी तो बचा कि वो पैसा इसीलिए कर रहा हूं। गरीबों के हित में लगना चाहिए। तो पहले से बजाने इसके साथ साथ मैं छात्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा जाता है, जो प्रवेश से पहले मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में गरीब बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं और वो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। इसमें सुधार करना चाहिए महोदय। सरकारी नौकरियों में आज तक आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। 67 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक किसी भी सरकारी विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं है। यहां तक बैकलॉग भी किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग में पूरा नहीं है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जिस पार्टी की नीयत साफ होती है, उनके नेताओं की नीयत साफ होती है। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी विभागों में बैकलॉग खाली पड़ा था, उसको पूरा भरने का काम किया। पूरे देश में एक ही प्रदेश ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जहां सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा हुआ है। बाकी पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आज तक बैकलॉग पूरा नहीं है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का जज नहीं है। इसके बारे में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने लॉ एंड ऑर्डर बिल पर बोलते हुए सारी बात कही थी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। अभी हमारे सम्मानित साथी दूसरे बोल रहे थे, उन्होंने भी इसके बारे में काफी कहा है। तो एक तरफ तो आप हमको न्याय देना चाहते हैं, अभी तरुण राठी जी बोल रहे थे, कहने में और करने में बहुत अंतर है, तो थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, थोड़ा दिल बड़ा करिएगा। आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति के जजों की नियुक्ति करिएगा, क्योंकि जब जजमेंट लिखा जाता है, जब जजमेंट लिखता है, तो उसके मन में एक भावना, जातिगत भावना होती है। उसी के आधार पर इस देश के गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जब उनके जजों को नियुक्त नहीं किया जा रहा, तो उनको ठीक प्रकार से न्याय भी नहीं मिल रहा है। अभी तरुण जी बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान की। अभी तरुण जी कह रहे थे कि वाल्मीकि समाज के लोग ये जो सफाई का काम करते हैं, उनको सरकारी विभाग में नौकरी दे देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, किंतु स्वच्छ अभियान कहने से नहीं होगा, पूरे देश की सफाई कहने से नहीं होगी, जब तक केंद्र सरकार पूरे देश की महानगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को और क्षेत्र पंचायतों को उनको सुविधा अनुसार फंड मुहैया नहीं कराएंगे, उनको ऐसे साधन मुहैया नहीं कराएंगे सफाई के, तब तक स्वच्छ भारत अभियान नहीं होगा। खाली 2 मिनट झाड़ू पकड़ने से भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब ने सर पर मैला ढोने का विरोध किया था, और एक तरफ आप सफाई की जो बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने देश के गरीब समाज के बच्चों के हाथ में झाड़ू नहीं पकड़ाऊंगा, मैं अपने देश के बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाऊंगा। इस झाड़ू से गली कूचे का कचरा साफ होता है और कलम से दिमाग का कचरा साफ होता है। ऐसी मानसिकता है आपकी कि आज भी आप 60 साल पुरानी बात को दोहरा रहे हैं कि गरीब के हाथ में झाड़ू होनी चाहिए। नहीं, गरीब के हाथ में कलम होना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आवास के बारे में। आज आवास के बारे में गरीब कितना परेशान है, आप गांवों का दृश्य देखिए जाकर के। आप तो शहर की बात करते हैं, और शहर में भी और आज गांवों में भी आज शौचालय के लिए महिलाएं बेचारी मजबूर हैं, उनको खुले में शौच करना पड़ता है। आज तक अभी तक भी उनके शौच का व्यवस्था नहीं हुई है।
67 साल हो गए, तमाम कानून बनते हैं, चाहे इनकी सरकार हो या आपकी सरकार हो, सिर्फ गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सामाजिक अधिकार का जो मंत्रालय मिलता है, जैसे कि सर जी कह रहे थे, हमेशा एससी के व्यक्ति को मिलता है, किंतु एससी के व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है कि अपनी सरकार के मुखिया के सामने कि गरीबों के लिए कोई अच्छी योजना लाए, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो थैंक यू पंगु बनकर रह जाता है। सतीश जी, अब तो आप भी देख लिया करो, अब मैं मेरी एक तरफ मिनट नहीं में अपनी देखेंगे बात आप, है ना? समाप्त अब करूंगा। आप भी कि देखिए। कदम कर मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि पूरे देश से जो जुल्म जाति से बचने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तमाम लाखों लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे। वो मजबूरी में बेचारे गंदे नालों के किनारे पर, रेलवे लाइन के किनारे पर आकर बस गए, झोपड़ झुग्गी बना करके। उनके आवास की व्यवस्था कुछ नहीं है। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांसीराम गरीब आवास योजना बनाकर लाखों लोगों को मकान देने का काम किया है। तो मैं चाहूंगा सरकार से, माननीय मंत्री जी से इस ओर ध्यान दें, जो 67 साल में आज तक पूरा नहीं हुआ है। गरीब लोगों के लिए जो संविधान में अधिकार है, उसको दिलवाने का आज अच्छा मौका है। इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो आज इस ओर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस सुझावों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।